हेलो बेटा, आज हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स कितनी तरह की होती हैं या किस किस तरह की होती हैं। देयर आर 3 बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग टेबल्स। पर्पस ऑफ ए टेबल, आप टेबल को किस बिहाफ पे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आप उसका पर्पस देखते हैं, किस उद्देश्य से बनाई जाएगी। दूसरा, ओरिजिनलिटी ऑफ ए टेबल। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल, कि किस वे में बनानी है। तो पर्पस ऑफ ए टेबल में हम देखते हैं कि जनरल पर्पस है या स्पेसिफिक पर्पस है। ओरिजिनलिटी में देखते हैं कि ओरिजिनल टेबल बनानी है। डिराइव्ड का मतलब होती है कि जो किसी और चीज़ से वैल्यू निकल के आती है। फिर आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सिंपल वे लेनी है या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपकी मैनीफोल्ड, ट्रिपल, डबल और 2 वे टेबल। अब इनको देखते हैं हम एक बार। टेबल्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस। फर्स्ट है जनरल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज। इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाई जा रही, नॉर्मली बनाई जाती हैं। सच टेबल आर जस्ट डाटा बैंक, सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर द यूज ऑफ रिसर्चर्स, आने वाले टाइम में जो रिसर्चर्स नए लोग आएंगे, रिसर्च करेंगे, उनके पास कहीं ना कहीं से वो डाटा अवेलेबल हो। These tables are generally attached to some official reports. ये टेबल कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट से अटैच होती हैं, जैसे सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया। इसको हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। दूसरा, स्पेशल पर्पस टेबल, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हो, स्पेसिफिक, जो मुझे जानना है स्पेसिफिकली। Generally, these are small tables limited to the problem under consideration. In these tables, data are presented in the form of result. इसमें हम डाटा को रिजल्ट की फॉर्म में करते हैं। This is why these tables are called. यही रीज़न है इसको हम समरी टेबल्स भी कहते हैं। तो जनरल टेबल जो होती हैं, जो किसी यूज़ के लिए नहीं बनाई जाती, बस आने वाले टाइम में रिसर्चर्स को नीड ना हो, रेफरेंस के लिए, भाई आने वाले टाइम में जब नए लोग आएंगे उसको देख के समझ सकें कि काम कैसे होता है। स्पेशल पर्पस टेबल बनाई जाती है, जैसे कि देखो आपका स्पेशल पर्पस टेबल, अगर हम स्कूल में बात करें, आपकी रिजल्ट शीट बनती है। रिजल्ट शीट आपकी बनती है रिजल्ट निकालने के लिए, तो वो स्पेशल पर्पस टेबल। क्लियर है। टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल टेबल वो टेबल होती है जिसमें डाटा आप उसी तरीके से लिखोगे जिस तरीके से कलेक्ट किया है, आप उसमें से थोड़ा सा भी चेंज नहीं करोगे। डिराइव टेबल वो होगा कि आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, पर उसमें आप अपने तरीके से दिखाओगे, मतलब आपने नंबर्स को रेशो में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जैसे कलेक्ट करके आए थे फिगर्स वैसे आपने नहीं दिखाई, आपने उसको डाटा को कन्वर्ट करके दिखाया। फिर है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। 1 वे टेबल, 1 वे में सिंपल आपने एक ही डाटा दिखाया। 2 वे टेबल में आपने 2 दिखाया। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए 1 वे में। 2 वे में आपने क्या दिखाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ट्रिपल में आपका क्या हो जाएगा, 3। देखो अब ट्रिपल का कैसे हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बांटा, पहले सिर्फ थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बांटा गया बॉयज़ एंड गर्ल्स में, हो गई 2 कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, पहली थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरी थी बॉयज़ एंड गर्ल्स, और तीसरी कैटेगरी क्या है कि वो अब रूरल एरिया से है या अर्बन से। तो इसमें ट्रिपल का मतलब आपने 3 बातें जानी। पहली बात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरी बात बॉय है या गर्ल, तीसरी बात कि रूरल एरिया से है या अर्बन। मैनीफोल्ड में इससे ज़्यादा, पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉय है या गर्ल, रूरल से है या अर्बन से है, फिर मैरिड है या अनमैरिड है। ट्रिपल से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड टेबल। जब 3 से ज़्यादा आपके करेक्टरिस्टिक्स हो, सिंपल में 1 था, कॉम्प्लेक्स में पहला आपका 2, इसमें 2 करेक्टरिस्टिक्स आपके लिए, ट्रिपल में 3, और इसमें आपके कितने आए, 4। फिर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। Qualitative classification occurs when data are classified on the basis of qualitative attributes or qualitative characteristics. Qualitative means numbers की फॉर्म में ना होके किसी की क्वालिटी के बेसिस पे, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल है, अनस्किल है, रूरल है, मेल है, फीमेल है, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनाना। जैसे देखो हमने मेल, फीमेल और रूरल अर्बन के बेसिस पे बनाया।
क्वांटिटेटिव में नंबर के बेसिस पे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर आपका है टेम्परेल, टेम्परेल में टाइम बेसिस पे ईयर आपने लिए हुए हैं। स्पेटियल में आपने कंट्री वाइज लिए हुए हैं। प्लेस, इसमें प्लेस लोकेशन आ जाएगा इसका। उसके बाद है मेरिट्स, टेबल क्यों बनाई जाती है ये तो आप खुद ही पढ़ेंगे। सिंपल एंड ब्रीफ, कंपैरिजन के लिए, इजी एनालिसिस हो सके, हाईलाइट कर सके हम जिन चीज़ों को कर रहे हैं। और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब बहुत इजी और कम कॉस्ट में आप उस डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके आप ये MCQ 1 वर्ड क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।